सड़क तो मबाई हो गांव जब पूरा गांव शहर जा चुका है। महेश चंद्र पुनेठा की ये लाइनें कंगड़ी गांव पे फिट बैठती है। हम इस वक्त जहां मौजूद है ये पौड़ी जिले का कंगड़ी गांव है, जहां पे अब मात्र 3 ही लोग इस गांव में रह रहे हैं। उत्तराखंड के कई अन्य गांवों की तरह पौड़ी जिले का कांगड़ी गांव भी पूरी तरह से खाली होने की कगार पर है। यहां अभी वर्तमान में बस 3 ही परिवार रह रहे हैं। ज्यादातर घरों में यहां ताले लटक चुके हैं। उत्तराखंड में पिछले 10 सालों में तकरीबन 1000 से अधिक गांव पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इस घर को देख के हमें ऐसा लगता है कि कभी ये घर आबाद रहा होगा। और घर में देखिए अभी भी दरवाजे बंद हैं, कुंडियां लगी हुई है, लेकिन पूरा टूट चुका है। यहाँ अंदर आप देख सकते हैं पूरा जो है पत्थर गिर चुके हैं। उम्मीद कमी है कि ये लोग लौट के आएंगे, लेकिन सड़क आने के बाद संभावनाएं दिख रही है। अब आप खुद ही देख लीजिए। कांगड़ी गांव में हमें एक बुजुर्ग मिले जिनका कहना है कि पहले यहाँ बहुत सारे परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब सारे परिवार शहरों की ओर जा चुके हैं। तो काफी बेटे में अभी सब बचा। देहरादून साइड, दिल्ली, लखनऊ, ऋषिकेश, ये श्रीनगर, अभी एक पोर में तो दोनों मकान नहीं मकान। घेरा वो मेरे जेठू जी का लड़का थे ना। अच्छा अच्छा। तो वो भी सिरकोटरम। ये भी सिरकोटरम में वाली चादर वाला। अच्छा अच्छा। तो ये अभी कते परिवार है गाँव में अभी तो 3 मौचा। अच्छा। 2 है ना। हाँ। और एक पूरन प्रकाश माँ। और ये भी घर तो नया ब्याह हुआ है ना। अच्छा। और संभव चल जाना। तो मकान तो ठीक ठाक दिखे रहे हैं, नए नए बने छे, लेकिन हाँ, अभी तो बढ़ना है ना। हाँ। अभी बढ़ना है बेटा। अच्छा अच्छा। पर हम के बना देना हो तो मैं बात चले जाना। मगर ये है कि चीज अपनी है तो कभी भी आ सकते हैं, आ करके अपना दरवाजा खोल सकते हैं और दूसरे घर में कब तक रहे। वहीं इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला अकेले रह रही है। हमने जब उनसे बातचीत की तो वे भावुक हो गई। उनका कहना है कि पहले यहाँ सब था, हमारा पूरा परिवार इसी घर में रहता था, लेकिन अच्छी सुख सुविधाओं के लिए मेरे बेटे अपना परिवार लेकर यहाँ से चले गए। वे मुझे कहते हैं कि आप भी शहर आ जाओ, मगर क्या करूं, शहर में मेरा मन नहीं लगता है। यहाँ बात करने के लिए भी कोई नहीं है। ये लग दो मन भर तो क्या करना। हाँ। अपने घर पे ठीक। गाँव में जहाँ ये टूटे मकान हमें दिख रहे हैं, उसी के बगल में एक शानदार सा बना हुआ मकान हमें दिख रहा है। हालांकि इस मकान में ताले लगे हुए हैं, लेकिन कभी ये लोग आएंगे, यहाँ रहेंगे, तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा सकती है कि जो रिवर्स प्लान है वो कहीं ना कहीं आ सकता है दोबारा। और सड़क आने के बाद हमें गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि लोग अब धीरे धीरे लौट रहे हैं। तो बुनियादी सुविधाएं अगर पहाड़ों में मिलने लग जाएं तो कहीं ना कहीं जो हम उम्मीद करते हैं कि ये पहाड़ कभी आबाद होंगे, तो उनकी जो संभावनाएं हैं उसकी संभावनाएं काफी हद तक बढ़ सकती है। वहीं गांव में सड़क आने और कोरोना काल के बाद कुछ लोग गांव की ओर लौटे हैं। भले ही वे अभी पूरी तरह से गांव में नहीं बसे, लेकिन गांव में शानदार घर जरूर बनवा रहे हैं। इसी गांव में घर बना रहे खेमराज घड़ियाल हमें मिले। उनका कहना है कि अगर गांव में बुनियादी सुख सुविधाएं सरकार दे दे तो और भी लोग गांव की ओर आ सकते हैं। कांगड़ी गांव के निवासी इस वक्त हमारे साथ है। और सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है खेमराज घड़ियाल। खेमराज जी, अभी आप हमने देखा इस गाँव में जब हम आए, आप नया मकान बना रहे हैं, तो आप बाहर अभी काम रहते हैं, बाहर रहते हैं? हाँ, मैं सिरकोट में रहता हूँ और काम मेरे कुमाऊं में। तो यहाँ से कब प्लान किया था आपने? यहाँ से तो अब बचपन ही हमारा उधर देहरादून में मकान है, फादर वहीं थे, हम भी वहीं रहे, दादाजी भी वहीं मकान है, सबके हमारे वहीं देहरादून में ही है सबका। और उसके बाद आप फिर से गाँव? हाँ, फिर से जो है गाँव में थोड़ा अपना बना रहे हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप, क्यों बना रहे हैं? मतलब सड़क आ गई। हाँ, थोड़ा ये है कि सड़क आ गई, फिर ये है कि थोड़ा अपना बच्चों के साथ कभी हफ्ते में 1 आध बार 1-2 दिन के लिए आ गए, इसलिए जो है थोड़ा
फिर यानी मौसम भी मतलब अच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर सुख सुविधाएं मिल जाएं तो हाँ जितने लोगों ने पलायन किया वो बिल्कुल गांव सब की तरफ आएंगे, तो सब बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे, एनी हाउ आएंगे। और कोरोना के बाद ये प्रचलन बढ़ा है। हाँ ज़्यादा बड़ा है। हाँ लोग आए हैं, कई लोग आए हैं, हर जगह से आए हैं। तो मकान में अभी तो आप लाखों पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना? हो ही रहा है। तो लगी रहेंगे उसके बाद नहीं रहेंगे क्या, आएंगे हफ्ते में, कभी छुट्टियों में आएंगे। अब ऐसा ना, स्कूल वगैरह स्कूल का तो वही है भाई, यहाँ तो श्रीनगर सिरकोटी में है, वैसे है स्कूल यहाँ पे, भट्टी सेरा इंटर कॉलेज है यहाँ पे अगल बगल। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो जाएं, मूलभूत सुविधाएं हो जाएं तो लोग और आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे। इस वक्त मैं पौड़ी जिले के कंगड़ी गांव में हूं और गांव के उन खेतों में हूं जो खेत अब बंजर पड़ चुके हैं। इन खेतों में कभी न कभी किसी ने हल चलाया होगा, कभी किसी ने धान की रोपाई की होगी, किसी ने इस खेत में पूरी लहलाती फसलों को देखा होगा। लेकिन अफसोस कि अब खेत बंजर पड़ चुके हैं, इन खेतों में अब जंगल उग आया है और शायद ही अब खेत कभी आबाद हो पाएं। पौड़ी जिले के गांवों की तरह उत्तराखंड के अन्य पर्वतीय जिलों से भी लगातार गांव खाली होते जा रहे हैं। हालांकि जिन गांवों को सरकार ने सड़क से जोड़ा है उन गांवों में पुनः लोग वापस आ रहे हैं। सरकार यदि बुनियादी सुविधाएं गांव में मुहैया करवा दें तो इन भुतवा गांवों की तस्वीर बदल सकती है।